नमस्ते जी। एक बार फिर आप सभी का इट्स मी प्रभा पे। तो सॉरी, मुझे डिले होता है। यस, ड्यू टू माय ऑफिस वर्क एंड ड्यू टू माय प्रोफेशन मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। एक दो ही वीकली मैं ट्राई करूँगी। एंड यस, टुडे अगेन वी आर हियर with the subject why couples delay in making decisions, what are the results of that। हम चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के ये हर कपल को, जो भी मेरे पास तो जो काउंसलिंग के लिए आते हैं, दोज हु गो फॉर म्यूचुअल सेपरेशन और म्यूचुअल डिवोर्स या फिर ये सब, हम तो हमेशा, मैं सबसे पहले तो काउंसलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, कि आप काउंसलिंग में आइए, बैठिए, जाइए। वाई कोर्ट आपको काउंसलिंग में क्यों आने के लिए कहता है? वाई? वही है, ऐसे कोई रिजल्ट्स ना हो, या फिर जल्दी आप एक पॉइंट डिसीजन पे आ जाए, या फिर जल्दी आप में सुलह हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोर्ट भी यही कहता है, कि यही कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा कि जल्दी सुलह कैसे हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो वो भी काउंसलिंग में देखते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ हो रही है, मेल की तरफ हो रही है, फीमेल से हो रही है, कहाँ हो रही है, और मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें तो सॉल्व हो सकता है क्या, सोल्यूशन निकल सकता है क्या। बट एज़ यूजुअल पहले तो ये काउंसलिंग में जाते नहीं हैं, अटेंड नहीं करते हैं। और दूसरी बात, तो कुछ लेडीज़ तो ऐसे होते हैं, या फिर जेंट्स भी होते हैं, जो कहते हैं कि मैं इसको सताऊंगा, मैं इसको कोर्ट के चक्कर खिलाऊंगा, 10 साल लगे, 15 साल लगे, कितने भी साल लगे, मैं सबक सिखाऊंगा या फिर सबक सिखाऊंगी। तो क्या होता है, सबक कौन सीखता है? एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं होता है। ऐसे इसमें कुछ नहीं होता है, ये तकलीफ। तो एट द एंड ऑफ द डे ये सबके लिए तकलीफ देही होता है। और जो बोलती है नहीं मैं घुमाऊंगी, कोर्ट के चक्कर लगाऊंगी, हाँ, ये क्या कर लेगा? ये तो गंगाधर है, ये तो भोला है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्या उखाड़ लेगा मेरा? मेरे तो बहुत अच्छे हैं, मैं घर वाले दे आर सपोर्टिंग टू मी, बहुत ये है वो है। या फिर लड़के के साइड, मेरे साइड तो बहुत है, मैं तो इसको सताऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, देखता हूँ। पर एक दिन वही गंगाधर शक्तिमान निकलता है। शक्तिमान निकलता है और हमारे पैरों तले की ज़मीन धरी के धरी रह जाती है, या फिर खिंच जाती है हमारे पैरों तले की ज़मीन। और हम कहते हैं कि यार अब क्या हो गया? तब तक हम लाख समझाते हैं, डेट्स, डोंट मिस द डेट्स, अटेंड कीजिए, और हम अलग अलग रीज़न लगा के यहाँ चले जाते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं, कभी कुछ रीज़न, कभी कुछ रीज़न। क्यों? यही कहते हैं कि आप जितना एक साथ बैठो काउंसलिंग में, काउंसलर ये न्यूट्रल होता है। आपके घर वालों के साथ बैठोगे, आपके घर वाले के साथ बैठोगे सुलह करने, तो वो भी बयास्ड हो सकते हैं, पर वो काउंसलिंग में बयास नहीं होते हैं, वो आपके हित की सोचते हैं। और आप भी जब आमने सामने बैठ के सोचते हो, बात करते हो, तब आपको भी पता चलता है कि दूसरे का इंटेंशन मुझे ले जाने का है नहीं है, या फिर मैं यहाँ पे डिसीजन लेके उसे, अपने राइट्स लेके उसे ख़त्म कर दूँ। बट नहीं, ये लोग प्रोलॉन्ग 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 कर देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है? कुछ नहीं, ऑल कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। और जो एक पॉइंट पे बैठ के आप सुलझ सकते थे, वो पॉइंट्स और कॉम्प्लिकेटेड होके और भी उलझनों में हो जाते हैं, और जो 2 लोगों की बात 4 लोगों में बन जाती है, 4 लोगों में फिर वो कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। ऐसा है। और यस, आर्टिकल 21 के तहत हमें बहुत से राइट्स अवेलेबल है, बट दैट टू डिफर्स ड्यू टू एज पर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। और लिव इन रिलेशनशिप भी अलग अलग सर्कमस्टेंसेस पे, लिव इन रिलेशनशिप को तो पहले तो मान्यता वैसे है नहीं। अगर मैरिड कपल्स कोई आ जाते हैं तो भी उसको भी कोर्ट आपको ये नहीं देगा, वो अलग अलग इसमें आप आ जाएंगे, प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे, वो भी है। पर ये मौका देते ही क्यों हो? कोर्ट भी सर्कमस्टेंसेस देखता है कि हस्बैंड सेपरेशन में है, वाइफ ने सेपरेट रखा है, सेपरेशन में है, क्या है, वो हिसाब से ही कोर्ट अभी डिसीजंस लेगा। मतलब ये लोग अपने ये भी कॉम्प्लिकेशंस कर देते हैं, और 2 लोगों को इन्वॉल्व होके वो भी कॉम्प्लिकेशंस करते हैं, और कोर्ट्स के लिए भी ये कॉम्प्लिकेशंस कर देते हैं। हाउ टू डिसाइड, यही तो हो जाता है। इसलिए तो वक्त रहते हैं हम कहते हैं आप बैठिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बैठिए,
सोचिए क्या होता है, काउंसलिंग में आइए, डेट्स अटेंड कीजिए, रिश्तों को ना और ऐसे कॉम्प्लिकेशंस मत बढ़ाइए। वही है रिजल्ट्स। तो कौन गलत कौन सही, ये तो हम कोई नहीं होते हैं ना कहने वाले या फिर डिसाइड करने वाले, पर हम ज़रूर, अगर हम समझदारी से काम लें तो ज़रूर इन चीज़ों को तकलीफ़ दे होने से बिल्कुल भी रोक सकते हैं, जो कि हम अपने ईगो में या फिर कपल्स अपने ईगो में या फिर बदले के भावना में या फिर दूसरे को नुकसान देने के इसमें अपना ही खुद का ही नुकसान बहुत ज़्यादा कर बैठते हैं, बहुत ज़्यादा। उनको लगता है नहीं मैं, पर नहीं, वक्त अलग ही सोचता है ना, कोर्ट्स का अपना अलग ही डिसीजन होता है। इसलिए हमेशा हम यही कहते हैं कि वक्त रहते सही डिसीजंस लो और अपने डिसीजंस को और कोर्ट को भी और कॉम्प्लिकेशन में मत डालिए। टेक अ राइट डिसीजन एट। तो ऐसा है, तो वक्त रहते सॉल्व इट प्रॉपरली एंड डील विद द थिंग्स प्रॉपरली, हैंडल इट और विथ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। विथ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट चीज़ें कीजिए। सोशल मीडिया पे बैठ बैठ के चिल्लाने, मतलब ये नहीं करे कपल्स, ये नहीं करे, कपल्स हो या फिर कोई हो, ये नहीं करे। इट लुक्स वेरी अगली और वेरी डर्टी। बहुत अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, अपना डिग्निटी रखो। आप जो भी प्रोफेशन से आते हो, जो भी इससे आते हो, एक डिग्निटी एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ चलो हमेशा। आप मतलब ये बहुत ही कुछ ना, बहुत ही मतलब टॉक्सिक और मतलब डर्टी गेम्स की तरफ बढ़ जाते हैं या फिर बहुत डर्टी हो जाता है कि वो किसी के भी इसको सूट नहीं करता, ऐसे इसमें हो जाता है। इसलिए वक्त रहते अच्छे से विद द राइट इस पे लेट डोंट गो इट डर्टी। ओके, तो अच्छे से सुलह करके, अच्छे से डिसीजन लेके, अच्छे से ये करके काउंसलिंग में जाके या फिर क्या है वहीं पे डिसाइड करते ना, तो बहुत अच्छा ये हो जाता है। होप ऑल सच कपल्स अंडरस्टैंड इट ऑन अ राइट टाइम। सही टाइम पे, सही वक्त पे उनको सब कुछ समझ आए और अच्छे से एक पॉइंट पे वो डिसीजन मेकिंग पे वो पहुँचे। और रेस्ट, अगर एक कोर्ट में केसेस है तो अब्सोल्युटली कोर्ट के केसेस के ऊपर ही हम इंतज़ार कर सकते हैं। इससे ज़्यादा तो अब हम कुछ भी नहीं इसके लिए कह सकते या फिर बोल सकते हैं। पर राइट्स है, कुछ सेक्शंस है, पर उसका गलत इस्तेमाल करना, और लेडीज़ को भी तो अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। वक्त रहते चीज़ें अच्छे से सुलझा देनी चाहिए, ना कि वक्त बढ़ा के और उसको उलझा देनी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते, लव यू ऑल।